अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द आफिया सलाम शो। और आज हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे जो 16 दिन की एक्टिविज़म है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। और आज मेरे साथ शरीक हैं फरहत परवीन, जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्किंग कम्युनिटीज़ की डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और इनका बड़ा वसी तजर्बा है कम्युनिटीज़ में काम करने का और वर्किंग वुमेन के मसाइल को देखने का, समझने का और उनके लिए कुछ हल तजवीज़ करने का। तो शुक्रिया आपका आने का फरहत। और हम अगर इस थीम के अंदर ही रहना चाहें, क्योंकि ये तो आपका तो बहुत एक वसी तजर्बा है और बहुत वसी मौजू है वर्किंग कम्युनिटीज़ के मसाइल, लेकिन अगर हम इसमें सिर्फ की बेसिस के ऊपर कोई जो वायलेंस होती है, कम्युनिटी बेस्ड वायलेंस है, उसको हम किस तरीके से देखें। और पहले अगर आप ये बताएं कि कम्युनिटी से क्या मतलब है आपका। देखिए, माशरा जो है आपका वो मुख्तलिफ़ तबकात की बुनियाद पे ऑर्गेनाइज्ड है हमारी सोसाइटी में, और हर सोसाइटी में शायद यही होता है। तो जैसे डिफेंस एक सोसाइटी है, क्लास की बुनियाद पे अगर आप उसको देखें, वैसे जैसे आपने पहले भी कहा कि हो सकता है कि लोग एक दूसरे को ना जानते हों, लेकिन क्लास की बुनियाद पे वो बहरहाल एक कम्युनिटी है। इसी तरह से जो वर्किंग कम्युनिटीज़ हैं, कराची की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें और ओवरऑल दुनिया में भी अगर बात की जाए, तो ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मज़दूर की हैसियत में काम करते हैं, या मिडिल लेवल तक भी शायद नहीं जा पाते, जिनकी तालीम बहुत कम है, जिनके पास शहरी जो सहूलियात होती हैं, डेवलपमेंट की जो सहूलियात है, एक्सेस है, वो इन लोगों तक बहुत ज़्यादा नहीं है। तालीम का स्कूल्स अमूमन होते नहीं हैं इन कम्युनिटीज़ में, या अगर होते हैं तो उनकी कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। गवर्नमेंट के स्कूल्स कम हैं, गवर्नमेंट की मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है, जो तिब्बी सहूलियात जिनको कहा जाता है वो बहुत कम है। हॉस्पिटल्स नहीं हैं, डिस्पेंसरीज़ नहीं हैं, बहुत कम तादाद में हैं, और अगर हैं तो उनकी जो सूरत हाल है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। काम जो इन कम्युनिटीज़ में करते हैं लोग, एक तो बाहर जाके काम करते हैं फैक्ट्रियों में, मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में, और ख़ुद इन वर्किंग कम्युनिटीज़ में बहुत काम होता है। मैं आपको मिसाल दूँ कि जैसे बनारसी कपड़ा जो है पाकिस्तान का, वो एक बहुत पसंदीदा चीज़ है लोगों के लिए, और अक्सर बड़े बड़े फ़ैशन हाउसेस उसको इस्तेमाल भी करते हैं अपनी प्रोडक्शन में, लेकिन वो बनता यहीं कराची में है और बनारस में बनता है। एक ख़ास इलाका है, एक ख़ास इलाका है जहाँ तमाम घरों के अंदर भी और बड़े कारखानों में भी और घरों में भी लोगों ने लूम्स लगाई हुई हैं और उन्हीं में काम होता है। मतलब वो फिर इसका मतलब है कि उस एक ख़ास स्किल के लोग जो हैं वो एक कम्युनिटी बन जाते हैं, वो एक कम्युनिटी बन जाते हैं। लेकिन क्लास की बुनियाद पे भी अगर आप देखें तो वो एक कम्युनिटी है, ठीक, कि उन सब वो जो शेयर करते हैं, जो उनकी गुर्बत है और जो उनके मसाइल हैं वो एक ही जैसे मसाइल हैं, जो उनका रहने का तरीका है वो भी एक ही जैसा है, उनके बच्चे एक ही जैसे स्कूल्स में जाते हैं या नहीं जाते हैं। और इसी तरह से आपने औरतों की बात की, तो देखें गुर्बत मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वायलेंस इंसान के साथ शायद वाकई गुर्बत है। लेकिन वो गरीब तो वो मर्द भी है, गरीब मर्द भी है, औरत है। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि उस गुर्बत का शिकार औरत ज़्यादा होती है, अच्छा, मर्द कम होते हैं। क्योंकि देखिए मर्द हमारे माशरे में या किसी भी माशरे में कह सकते हैं हम कि ज़्यादा प्रिविलेज पोजीशन पे होते हैं, उनका जो हिस्टोरिक एक रहा है डोमिनेशन का रोल वो अभी तक है, और वो गरीब औरत के लिए वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। कि उसकी गुर्बत अपनी जगह है और मर्द की जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो भी उसको बर्दाश्त करनी है, जो उसके मसाइल हैं उसको समझना और उसके मुताबिक चलना। तो चॉइसेस बहुत कम हैं गरीब औरत के पास। उसके पास चॉइस यही है कि वो अपने सोसाइटी का ऑपरेशन भी बर्दाश्त करे, और जो ऑपरेशन उसको मर्द की तरफ से मिल रहा है, घर में मिल रहा है, कम्युनिटी में मिल रहा है, वर्क प्लेस में मिल रहा है। अभी आप देखते होंगे कि हैंडीक्राफ्ट्स हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैं भी बहुत करती हूँ, आप भी करती हैं। तो जो काम वो औरतें करती हैं वो मुझे अक्सर ये भी बताती हैं कि बाज़ दफ़ा उन्हें उस बनाने वाले उनके पैसे भी नहीं देते हैं। बिल्कुल भी नहीं देते या बहुत कम देते हैं? हमने यही सुना है कि बहुत कम तो देते हैं, उजरत बहुत कम तो देते हैं, जिनको हम होम बेस्ड वर्कर्स कहते हैं। तो वो पैसे बहुत कम होते हैं। मैंने एक स्टडी की थी आज से बहुत अरसा पहले, जिसमें ये पता चला था कि कोई 60 to 70% पैसे कम होते हैं, रेट्स कम होते हैं फैक्ट्री वर्कर्स के मुकाबले में होम बेस्ड वर्कर्स के। यानी अगर एक फैक्ट्री वर्कर को 100 रुपये मिल रहे हैं किसी एक काम के, तो होम बेस्ड वर्कर को उसी काम के 30 या 40 रुपये मिलेंगे। इतना फ़र्क है
इसके बावजूद कि घर भी उस औरत का है और जगह भी उस औरत की है, लाइट ये और वो कोई सब ना कुछ, कोई ओवरहेड जहाँ बिजली वगैरह का बिल सारी हो, ये चीज़ें सब। जो हैं वो औरत ही बर्दाश्त करिए, उसके बावजूद उसका जो रेट है, वर्क पीस रेट जो है वो बहुत कम है। लेकिन उसमें ये भी होता है कि लोग पैसे नहीं देते हैं, चले जाते हैं, और क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि वो घर से बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर ये भी है कि जो औरत घर से बाहर निकलती है उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वायलेंस है इंसान के साथ, कि हर वक्त उसको ये लगे कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे अपने आप को सही साबित करना है। तो मैं समझती हूँ कि औरत होना हमारे जैसे मुल्क में, माशरे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, जिसमें मज़हब, क्लास, सिक्योरिटी, व्हाटएवर, हर तरह का ऑपरेशन लोगों पे किया जाता है, उसमें वो औरत जो गरीब भी है, और गुर्बत से निकलने का एक तरीका लोगों को ये बताया जाता है, डेवलपमेंट की किताबों में लिखा जाता है कि जी अगर लोग माशी एक्टिविटी में होंगे तो शायद उनकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और फिर प्रोग्रेस कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। वो पाकिस्तान में मुझे नहीं नज़र आता। मुझे लगता है कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो जितना भी काम कर लें, जो उनके हालात बना दिए गए हैं, उनकी गुर्बत में और इजाफा ही होता रहेगा। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कराची में जिनको फैमिली प्लानिंग का कोई एक्सेस नहीं है, यानी अगर वो करना भी चाहें तो सबसे पहले उनकी सास उनको मना कर देंगी कि हमें काम करना है तो हमें ज़्यादा बच्चे चाहिए, तो अगर बच्चे ज़्यादा चाहिए तो आप फैमिली प्लानिंग क्यों करेंगी। अच्छा, फैमिली प्लानिंग में भी ये है कि जब तक बेटा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं कर सकती, और जब बेटा भी हो जाएगा तो फिर वो बेटा एक नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं इस शहर की औरत को, जिसका किसी हद तक एक्सपोजर भी है चेंज के साथ, लेकिन वो उस चेंज को अवेल नहीं कर सकती। ठीक, तो ये मसाइल हैं। मुझे लगता है कि जो फॉर्म्स हैं हमारे यहाँ वायलेंस की गरीब औरतों के लिए, वो बहुत सिवियर फॉर्म्स हैं और वो हर चीज़ में आपको मतलब आप इन जिन बातों को लोग वायलेंस समझते हैं, तशद्दुद समझते हैं, वो अक्सर मारपीट है। लेकिन आपके ख्याल में ये जिस तरीके से उनके एक नफ्सियाती दबाव है, ये भी वायलेंस की एक किस्म है? नफ्सियाती नहीं है, उनकी बॉडीज़ के ऊपर भी है ना। अब एक औरत को ये इख्तियार नहीं है कि वो कितने बच्चे पैदा करे, वो किससे शादी करे। जबकि बीजिंग प्लेटफॉर्म के मेरे ख्याल में ये वो स्लोगन था कि माय बॉडी और माय चॉइस जैसी बात, तो वो माय चॉइस की कोई बात नहीं है। अगर फ़र्ज़ कर लें इत्तफाक से किसी औरत की शादी अपनी चॉइस के मर्द से भी हो जाती है, तो उसका ये इख्तियार नहीं है कि वो हाँ या ना कह सके। उसका ये भी इख्तियार नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि कब उसे बच्चा पैदा करना है, कब नहीं करना है। उसकी अपनी वेलबींग जो है वो उसके हाथ में नहीं है। मतलब उसकी सेहत चाहे कितनी भी ख़राब हो रही हो, कोई फ़र्क नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपकी जो स्टेट है वो सेहत फराहम करने की जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। वो तो आपको पता है बजट में कितना हिस्सा इसके लिए मुख्तस किया जाता है। बजट में जो हिस्सा है भी आफिया, वो भी बहुत ज़्यादा मिसयूज्ड होता है। जो एजुकेशन है, आपको मैं बताऊँ, अभी कटी पहाड़ी एक जगह है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत बदनाम हो चुकी है। बड़े ही अच्छे लोग वहाँ रहते हैं, बाहर के लोग आके जो भी कुछ करना होता है करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वहाँ स्कूल्स की हालत जो मैंने देखी, और उनके बराबर ही बड़े बड़े मदरसे और मस्जिदें बनी हुई हैं। मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं 2-2 3-3 कमरों के, वहाँ कुत्ते लौट रहे हैं। और ये तो देखें, आपको पता है कि ये ख़ास तौर पे सिंध में, बाकी मुल्क में शायद इतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन सिंध में तो गोश्त स्कूल्स का एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है जिससे हम अभी तक निकल नहीं कर सकते। और देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो शहर है ख़ास तौर पे, मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया है,